हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टीच लैब में। आज हम लोग देखेंगे कि लूसेंट का ऑब्जेक्टिव टाइप का जितना भी क्वेश्चन होता है उसका हम लोग सीरीज शुरू किए हैं, है ना। तो इससे पहले हम लोग साइंस में फिजिक्स का और पॉलिटी का और आज जो है इतिहास का पहला पार्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जितना भी आज तक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लूसेंट का हम लोग चैप्टर वाइज कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और व्याख्या के साथ पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि कम समय में अधिक जानकारी प्राप्त करने का अवसर हमें अच्छे से मिलता है। ठीक है दोस्त, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोग ने इससे पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देखें, ठीक है। वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ठीक है दोस्त, तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इस सीरीज का, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। यानी कि कहने का अर्थ है कि इतिहास के तहत इतिहास जो पढ़ते हैं तो उसमें किसका अध्ययन करते हैं। तो इतिहास के अंतर्गत हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं उसमें अब तक के घटित घटनाओं या उससे संबंध रखने वाले घटनाओं का काल क्रमानुसार यानी कि समय के साथ साथ उसको क्रम में भी सजाना है ना। ऐसा नहीं है कि पहले हम लोग पढ़ लेंगे मध्यकालीन भारत उसके बाद पढ़ेंगे प्राचीन, तो वो हमारा एक इतिहास नहीं कहलाएगा, है ना। इतिहास उसको कहेंगे जो कर्म के अनुसार बीता हुआ है ना। तो दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं मानव के विशिष्ट घटनाओं का नाम ही क्या है, इतिहास है। या फिर प्राचीन से नवीनता की ओर आने वाली मानव जाति से संबंधित घटनाओं का जो वर्णन होता है वही क्या है, इतिहास है। ठीक ना। तो इतिहास के अंतर्गत अध्ययन किसका किया जाता है, अतीत का अध्ययन, यानी कि जो बीत गया है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। ये देखिए कितना बार पूछा गया है क्वेश्चन, नेट जेआरएफ में पूछा गया है, 3 बार हो गया है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा बनी रहती है, तो हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। है बेसिक लेकिन इसको भी क्या करना है, जानना जरूरी है। तो प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। तो प्रथम यूनानी इतिहास कौन है, हमारे इतिहास के जनक जो हेरोडोटस है ना। यूनान के प्रथम इतिहासकार का और भूगोल वेदता हेरोडोटस थे, है ना। और उन्होंने अपने इतिहास का विषय क्या क्या था कि पेलोपोनेशियन है ना युद्ध के को बनाया था और उन्होंने हिस्टोरिका नाम का एक पुस्तक लिखा है ना। तो इन्होंने ही क्या लिखा, एक हिस्टोरिका नाम का पुस्तक, हिस्टोरिका है ना का पुस्तक एक लिखा है ना। चलिए आगे का इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज का। आगे का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्य पर आधारित है। और ये क्वेश्चन हमारा कौन सा 2012 में पूछा गया है। तो कौन कहा था, थ्यूसिडाइसिस ने, है ना। इन्होंने कहा कि इतिहास का समस्त निष्कर्ष जो है ना वो क्या था कि युक्ति संगत साक्ष्य पर आधारित है। यानी कि हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है, जबकि हिकेटियस को भूगोल का क्या कहा जाता है, अच्छा इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, इतिहास का हेरोडोटस को, और भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, हिकेटियस को। तो इसको भी थोड़ा हमको ध्यान में रखना जरूरी है ना, पूछ लेता है। चलिए आगे का क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है द हिस्ट्रीज के जो रचनाकार है वो कौन है। तो जो उनके पिताजी हैं यानी कि हिस्ट्री का जनक हेरोडोटस है ना, उन्हीं का जो है ये रचना है। तो हेरोडोटस होगा इसका सही आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है इतिहास के पिता
क्या कह रहा है, इतिहास के पिता यानी हेरोडोटस की पदवी सही अर्थ में निम्न में से किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, जो उनके पिताजी हैं हेरोडोटस से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, और ये एक सिर्फ हिस्ट्री से इतिहासकार ही नहीं थे, ये भूगोल वैधता भी थे, इसको भी क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है, यह है कार्ल मार्क्स का, है ना, कार्ल मार्क्स का यही बोले हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो इसको भी क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्त, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ नहीं सीखता, यानी कि आदमी इतिहास तो पढ़ता है लेकिन फिर भी गलती करता है। इनका कहने का अर्थ यह है कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ नहीं सीखता है। यह कथन किसका है, यह कथन है हिगेल का। किसका है, हिगेल का। इन्होंने कहा कि हमने इतिहास से यही सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। ये कथन हिगेल का द्वारा है, और ये कहाँ का है, ये जर्मनी का है ना, ये जर्मनी का है हिगेल। और इनका जन्म कब हुआ था, 1770 में। ये पूछता नहीं है फिर भी, लेकिन जानकारी के लिए हम लोग रख लेते हैं। और ये क्या था, ये एक राजनीतिक और दर्शन दोनों से संबंध रखते थे, और इनकी जानकारी उसमें बहुत अच्छी थी, है ना। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है कि किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग, क्या समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये कौन कहता, कार्ल मार्क्स ने। कौन कहता, कार्ल मार्क्स ने। मार्क्सवाद ने शिल्पकार, कार्ल मार्क्स, ये कौन से, शिल्पकार। शिल्पकार किसको कहते हैं, जो रचना वगैरह सब करता है ना, शिल्पकार, जो मूर्ति वगैरह सब बनता है। कार्ल मार्क्स ने ये अब तक से विद्यमान सभी समाजों से लिखित इतिहास वर्ग का क्या किया है, संघर्ष का इतिहास है इनका। वर्ग संघर्ष का इतिहास ऐतिहासिक भौतिकवाद की एक क्या है, उपसीढ़ी है, और साथ ही अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत के अनुकूल है, इन्होंने ऐसा कहा है। तो इतिहास जो है, समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, कौन कहा था, ये है कार्ल मार्क्स का कथन, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा सही, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण को संक्षिप्त वर्णन करता है। संक्षिप्त वर्णन यानी मार्क्स के द्वारा जो है क्या कथन है, तो मार्क्स के द्वारा कहा गया था इतिहास शोधक, क्या था, इतिहास शोधक शोधित वर्गों के बीच का संघर्ष का क्या है, सिलसिला है। अभी जस्ट पढ़े थे इससे पहले, है ना। तो ये क्या था, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, और इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सारे टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे। अगर आप लोग ने इससे पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर जाके देखें, और साथ में चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आने वाले वीडियो आपको बहुत जल्द मिल पाए, है ना। और इससे क्या होगा कि आगे का हम टॉपिक वाइज, और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना, ज़रूर बताएं, ताकि हमारा भी क्या हो, मोटिवेशन बना रहे। ठीक है दोस्त, तो चलिए इसको हम लोग ख़त्म करते हैं। इसका है बोला निम्नलिखित में से किसने द्वैधात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। कौन थे, वही कार्ल मार्क्स थे। कौन थे, कार्ल मार्क्स, है ना। इन्होंने क्या कहा, द्वैधात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का क्या है, मूल आधार है ना। द्वंद्व विचार जो है मार्क्स ने हीगल से ग्रहण किया। वही हीगल जो क्या कहा था कि इतिहास से कोई कुछ नहीं सीखता है। भौतिकवाद के विचार से ये लिया गया, क्योंकि इस सिद्धांत का प्रतिपादन दो विचारों यानी द्वंद्व तथा भौतिकवाद के सम्मिश्रण से हुआ, इसीलिए इसको द्वैधात्मक भौतिकवाद सिद्धांत कहा जाता है ना।
तो इस कौन दिए थे? कार्ल मार्क्स ने। इसमें कोई दिक्कत? चलिए आगे का वीडियो हम लोग जरूर जल्द ही लाएंगे। डेली आज से होगा, एक फिजिक्स का, एक पॉलिटी का और एक हिस्ट्री का, है ना। कोशिश करेंगे रेगुलर वीडियो रहेगा और डेली आप लोग इसको जरूर आके चैनल को एक बार विजिट करें। चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करें और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कितना पसंद आ रहा है और क्या चाहते हैं, किस टॉपिक पे चाहते हैं, इसको भी बताएं। तो हम लोग जरूर कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो बेहतर हो, आपके मार्क्स के लिए जो बेहतर है, आपकी सफलता के लिए जो बेहतर है, हम लोग जरूर करेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।